17वें बीपीएससी के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद बक्सर में एक संघर्ष ने मुकाम पाया। ये संघर्ष 17 सालों का था। जब पिताजी का देहांत 14 साल के अंदर ही हो जाता है, उसके बाद सर पे 3 बहनों का जो जिम्मेवारियां हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद लगातार 17 सालों तक एक बीपीएससी का रिजल्ट या आईएएस का रिजल्ट निकालने के लिए संघर्ष किया जाता है। ये कहानी ओम प्रकाश लाल का है, जो इस बार बीपीएससी के जो रिजल्ट आया उसमें 25वां रैंक हासिल किया है। और देखिए उनका परिवार है, किस प्रकार से ये उनका परिवार जो है इस समय बैठा हुआ है। रिजल्ट के बाद का ये समय है, खुशियां अपरंपार हैं, बच्चे हैं, अगल बगल के लोग आए हुए हैं, यानी कि बधाइयों का तांता लगातार इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये इस बार 25वां रैंक हासिल किए हैं बीपीएससी के एग्जाम में। चूंकि ओम प्रकाश लाल पेशे से नौकरी भी करते थे, उसके बाद इनके ऊपर अपनी बहनों का जो जिम्मेवारी थी वो भी थी, और उन बहनों को जिम्मेवारी को निभाते हुए इन्होंने लगातार 17 सालों तक एक लंबा संघर्ष किया और इस बार इनको मनचाहा सफलता हासिल हुई है। अब ऐसे में हम इनसे ये जानेंगे कि आखिर ये संघर्ष की कहानी उनकी क्या है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश लाल है। ओम प्रकाश जी, ये आपने बताया कि 17 सालों तक आपने मनचाहा पोजीशन पाने के लिए संघर्ष किया, अब सफलता हासिल आई है, क्या कहेंगे इस संघर्ष को लेकर, कैसी बात? संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका बहुत आनंददायक होता है, और वहीं भावुक पल है कि अंततः मुकाम मिला। पीटी मेंस इंटरव्यू का चक्र चल रहा था पिछले 17 सालों से। पहले आईएएस का जब तक अटेम्प्ट था मैंने आईएएस को दिया, और 2012 में आईएएस के इंटरव्यू में भी पहुंचे थे। उसके बाद 2013 में बीपीएससी का इंटरव्यू दिया हमने, और 2015, 17 और 19 में यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, और 2015 में जेपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था। और कुल मिलाकर सारे इंटरव्यू में असफलता मिलने से थोड़ी निराशा हो रही थी, और अब संन्यास के मुद्रा में आ रहे थे। लेकिन सभी दोस्त मित्र, परिवारजनों और सभी लोगों का, सगे संबंधियों का, सबका आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन रहा। अंततः 2023 में सफलता मिली है बीपीएससी में, और एसडीएम का बिहार प्रशासनिक सेवा का मिला है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से लोगों के दिमाग में है कि आप जब शुरुआत किए, आपके ऊपर 3 बहनों का बोझ था, उनकी शादी करना था, पिताजी का जल्द देहांत हो गया। ऐसे में कैसे आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हिम्मत बटोरी? कौन आपको सपोर्ट कर रहा था? खड़ा हो जा। कौन सपोर्ट कर? जब पिताजी गुजरे थे, मेरी उम्र 14 वर्ष की थी, और उस समय मैं 3 बहन और 1 भाई थे। तो बड़ी बहन की शादी पिताजी कर चुके थे, बड़ी बहन का, और 2 बहन थी, एक हमसे बड़ी थी और एक छोटी थी। तो दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह की जिम्मेवारी मेरी थी। तो अपने से बड़ी बहन की शादी हमने की 98 में, और उसके बाद छोटी बहन की शादी 2009 में की। उसके बाद 2009 में शादी करने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री अपने को महसूस किया। सिर्फ माताजी थी, तो अब मैंने माताजी को कहा कि अब हम लोग थोड़ा सा तैयारी करने के लिए पटना या दिल्ली या इलाहाबाद चलना चाहिए। तो माताजी राजी हो गई। उसके बाद कुछ ही दिन वो रह पाती थी बाहर, नहीं रह पाती थी। उनको घर से विशेष प्रेम था, स्वाभाविक था, और वो घर चली आई। लेकिन मैं थोड़ा तैयारी करने के लिए निकला, लेकिन मुझे जॉब करते हुए ये सारा कुछ करना था, तो इसलिए तैयारी के लिए 1-1.5 महीना ही छुट्टी मिल पाता था। जब मेंस देना होता था आईएएस का, तब मिलता था छुट्टी। और पीटी तो मैं बक्सर से आरा की ट्रेन में पढ़ते पढ़ते मैंने आईएएस का पीटी निकाला है हर बार। और पीटी के लिए कभी रिकॉर्ड रहा कि कभी मैंने छुट्टी लिया हो। पीटी के लिए कभी रोज ट्रेन में पढ़ते थे, आते जाते घर पर पढ़ते थे सुबह शाम में। और पीटी जब निकल जाता था तो मेंस का जब आता था तो मेंस के परीक्षा के समय ऑफिस से छुट्टी मिलती थी 1-1.5 महीना की। ऑफिस का बहुत सहयोग रहा हमारा इस सफलता में, सभी कर्मियों, सभी पदाधिकारी और सभी। पत्नी भी हैं, और इनका मतलब जो होता है ना कि पति की सफलता के पीछे पत्नी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पत्नी का कितना सहयोग था? बिल्कुल, हर पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है, और चूंकि पत्नी हमारी अर्धांगिनी है तो इनका पूरा सहयोग रहा है मेरे इस पूरे संघर्ष के पीछे। यहाँ पर पत्नी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आपका पति अब सफल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण वो पल था जब वो असफल हो रहे थे, आप उनको संभाल के रखे थे, क्या कहेंगे? वो मतलब अपने मेहनत से हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और दिन रात भी पढ़ते थे, और पढ़ाई के अलावा उनको मत को कुछ नहीं दिखता सोचता था।
और परिवार भी देखते थे और मतलब सब संभालते हुए भी वो निकल गए। मनचाहा मुकाम पाने के लिए ये कई बार प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो सफलता नहीं हासिल हो रही थी। ऐसे में आप कैसे उनको मोटिवेट कर रहे थे कि भाई आप लगातार लगे रहिए? वो उनको मतलब छोड़ना कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो रहा था उनसे। बोला कि नहीं, हमारे दिल से हम चाहें, इसको दिल से पूरा करना चाह रहे हैं। वो उसमें हम लोग साथ दिए और ये असफल हो गए।